आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा, क्या इंडिकेटर यूज़ करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? क्या इंडिकेटर यूज़ करके हम कोई भी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? क्या इंडिकेटर यूज़ करके हम लॉन्ग टर्म में हो या शॉर्ट टर्म में हो, इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, क्या हम प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट से? द शॉर्ट आंसर इज येस, यू कैन डेफिनेटली मेक प्रॉफिट। बट आपको इंडिकेटर जो भी आप यूज़ करोगे, उसका सही से बैक टेस्टिंग होना चाहिए, उसका जो मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है? मेजरमेंट इन द सेंस आरएसआई आप कितना यूज़ कर रहे हो, ठीक है? आरएसआई का जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर आप सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहे हो, देन उसका एटीआर वैल्यू क्या रहना चाहिए? उसका मल्टीप्लायर क्या रहना चाहिए? अगर आप ईएमए यूज़ करते हो, देन आपको ईएमए यूज़ करना है या कि एसएमए यूज़ करना है? व्हिच इज़ मोर गुड फॉर योर स्ट्रैटेजी? व्हिच गिव्स यू मोर एज इन योर ट्रेडिंग स्टाइल? सो एक सिस्टम बनाना होगा आपको, उस सिस्टम का सही से बैक टेस्ट भी करना होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने सिस्टम बना दिया और कल से पैसा बनना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2-4 महीने, 6 महीने लगता है उसका बैक टेस्ट करने के लिए। बैक टेस्ट रिजल्ट को हम अच्छे से एनालाइज़ करते हैं, उसका एक्सपेक्टेंसी रेशियो बनाया जाता है कि जो भी एवरेज विन है और जो एवरेज लूज़िंग ट्रेड्स है, उसका जो रिटर्न है द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज लॉस करते हो, उसका एक्सपेक्टेंसी रेशियो if it is greater than 0 then that is a successful strategy, if that is less than 0 then that is a unsuccessful strategy, so that will not work in the real world scenario। रियल में जो ट्रेडिंग होता है उसमें उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है? सो इसको समझने के लिए मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं एक स्ट्रैटेजी खुद बनाऊंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, और निफ्टी 50 के ऊपर उसका बैक टेस्ट हम करेंगे। ओके, तो बैक टेस्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बैक टेस्ट दो टाइप का होता है। एक बैक टेस्ट होता है हम मैनुअली करते हैं, मैनुअली इन द सेंस हम उसको पेन पेपर में या एक्सेल शीट में कहीं पे लिख के रखते हैं। आफ्टर 100 ट्रेड्स या 50 ट्रेड्स हमको जितना भी ट्रेड मिला, या 2 महीने 6 महीने के बाद हम उसका रिजल्ट एनालाइज करते हैं, क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, विन रेट क्या है, वो कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड थिंग ऑटोमेटेड वन, ऑटोमेटेड इन द सेंस कोडिंग। सो यहाँ पे दो टाइप का कोडिंग है। अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो, जैसे कि मोस्टली पाइथन यूज होता है, अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो, देन यू कैन बिल्ड ए सॉफ्टवेयर लाइक इन पाइथन बॉट दैट विल ऑटोमेटिकली डू योर बैक टेस्टिंग। इट कैन डू इन बोथ लाइव मार्केट एंड इन द हिस्टोरिकल पैटर्न एज वेल। बट अगर आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, स्किल नहीं है, देन यू कैन यूज ट्रेडिंग व्यू एंड यू कैन डू बैक टेस्टिंग। सो ट्रेडिंग व्यू में कैसे बैक टेस्टिंग करते हैं वो आज हम देखेंगे, मैनुअल बैक टेस्टिंग करते हैं वो भी आज हम देखेंगे। एल्गोरिदम जो पाइथन के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे तो मैं और एक सेपरेट वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दैट विल बी लिटिल लॉन्गर वीडियो। सो आई विल मेक इट लेटर हाउ टू डू बैक टेस्ट यूजिंग पाइथन। बट नाउ विल यूज आवर टू मेथड, वन इज मैनुअल, द सेकेंड वन इज ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को अपने स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रैटेजी हम बिल्ड करेंगे, उसका बैक टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे अभी है ये निफ्टी 50 का चार्ट। ओके, निफ्टी 50 आज क्लोजिंग दिया है अराउंड 25,822 कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, सो जो स्ट्रैटेजी है मैं ऑलरेडी बिल्ड करके रखा हूँ, ये मेरे नाम पे चार्ट स्ट्रैटेजी है, इसका अभी बैक टेस्टिंग चल रहा है। सो आज जो स्ट्रैटेजी के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, सो वो है मेनली निफ्टी 50 के ऊपर। सो मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 सिलेक्ट कर लिया। ओके, सो लेट मी जस्ट हाइड इट। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने हाइड करके रखा हुआ है जिसको हम बाद में डिस्क्लोज करूँगा। मैं इस वीडियो के एंड तक आते आते मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी कैसे लिखना है, कैसे उसका बैक टेस्ट करना है, कैसे उसका कंडीशंस वगैरह लिखना है, वो सारे मैं आप लोगों को नीट एंड क्लीन करके पूरा समझा दूंगा इस वीडियो में। सो आपको इसके बाद कोई भी दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बैक टेस्टिंग के लिए किसी दूसरे के पास जाना भी नहीं पड़ेगा, कि आपको किसी को स्ट्रैटेजी के लिए भी पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो आई विल शो यू इन द स्क्रीन। ओके, सो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ऑलराइट, सो अगर यहाँ पे स्टार्टिंग पे हम देखें, सो दिस इज द टाइम अराउंड 3 o'clock, ये EOD फोर्स एग्जिट लिखा है, दैट मीन यहाँ पे मैंने एक लॉजिक दे रखा है जिसमें ये एंड ऑफ द डे क्लोजिंग कर देता है ट्रेड को ऑटोमेटिक। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा है, इट्स कंप्लीटली नेकेड चार्ट है। ठीक है, खाली चार्ट है, सारे इंडिकेटर जो है इसके अंदर है। ओके, सो मैंने ये पाइन स्क्रिप्ट ओपन कर दिया। चलो देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ है जिसको अगर मैं प्लॉट कर दूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, बट अगर मैं इसको अभी प्लॉट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, मैंने कमेंट करके रखा था, आपने क्या देखा, बहुत सारे कैंडल स्टिक मार्क हो गया। ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप है, ये मारू बियर है, मारू बियर इन द सेंस बियर इज मारूबुजू कैंडल। मैंने इसका सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर रखा है, इसलिए ये कंप्लीट मारूबुजू नहीं है। देन इन्वर्टेड हैमर, देन स्पिनिंग, लाइक
ऑल द टाइप ऑफ कैंडल स्टिक यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे डॉजी कैंडल क्रिएट हो गया, ये सारे हो गया। चलो सेकेंड थिंग है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे ईएमए रखा है, इसको भी मैंने हाइड करके रखा है। इसको मैं एक बार प्लॉट कर देता हूँ। अगर मैं अभी इसको ईएमए को यहाँ पे सेटअप कर दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लाइंस क्रिएट हो गए, ठीक है, जो कि ईएमए है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, अगर आपको अभी टाइम है कंप्लीटली आप बैठ के देख लेना, नहीं तो वॉच लिस्ट में यहाँ लाइक करके इसको वीडियो को डाल देना, ताकि आप बाद में इस वीडियो को आराम से बैठ के देख सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारे ईएमए यहाँ पे ड्रॉ हो गया। देन मेरे पास और जितने सारे टूल्स यहाँ पे मैंने लिख के रखा है वो सारे अगर मैं लगा दूँ, ये चार्ट पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीन पूरा कंप्लीटली फुल हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि हमको एक क्लीन चार्ट दिखे, हम कुछ समझ सकते हैं इस चार्ट में से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो पाइन स्क्रिप्ट है इसको कैसे लिखा जाता है। इट्स ए वेरी इजी लैंग्वेज। अगर आप इसको लिखना चाहते हो, आई विल जस्ट comment like pine script in the video background, and you can reach out me through my Instagram. It is in my bio, it is in my description. You can follow me and message me there, so I will share you this pine script, okay, and you will easily understand it also. ओके, सो ये पाइन स्क्रिप्ट ऐसे लिखा जाता है कि ड्रैगन फ्लाई जो कैंडल होता है, ठीक है, लेट्स से मारू बियर का जो कैंडल स्टिक होता है वो कैसे बनता है। क्लोज ये बियर इस कैंडल होता है, ठीक है, क्लोज ऑब्वियसली ओपन के नीचे होता है। देन ये जो 0.20 लिखा है, इट मस्ट बी 0.03, जिसका विक्स का साइज ओनली बॉडी का 0.03% होना चाहिए, ठीक है, साइज होना चाहिए। बट मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि मुझे ट्रेड और अच्छे से मिल सके और मैं इसको अच्छे से एनालिसिस कर सकूं, इसका बैक टेस्टिंग कर सकूं, इसलिए, ठीक है। जो एक्चुअली स्ट्रैटेजी है जो इसमें लगा है, जिस कंडीशन की वजह से ये बाय और सेल कर रहा है, उसको हम समझते हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इसको मैं धीरे धीरे मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। सो दिस टू इज बाय एंड सेल कंडीशन। इसको मैं और थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोग देख सकते हो इसको अच्छे से। सो इसमें मैंने क्या लिखा है, इसने सारे बुल्स एंड बियर कैंडल्स को कंसिडर करता है, ठीक है। बट मैं इसमें से धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं बैक टेस्ट करता जाऊँगा, ऐसे ऐसे कैंडल इसमें से हटाता जाऊँगा। अभी लेट्स से ये इज बुल लिखा है, मतलब जितना भी बुलिश कैंडल है सारे बुलिश कैंडल कंसिडर करेगा। स्पिनिंग टॉप हो जाए, डॉजी का बुलिश वाला जो ड्रैगन फ्लाई डॉजी, अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है तो उसको भी कंसिडर करेगा। अगर डॉजी ग्रीन कलर का डॉजी हुआ है उसको भी कंसिडर करेगा। देन हामर हो गया, देन बुलिश मारू जो कैंडल हो गया, एवरी बुलिश टाइप का कैंडल एंड इज वियर इन द सेंस जितने भी ग्रीन टाइप का कैंडल है जिसका ओपन क्लोज से ज़्यादा हो या क्लोज ओपन से कम हो, ठीक है, बियरिश कैंडल जितना है सारे कैंडल को कंसिडर करेगा। बाई कंडीशन है सुपर ट्रेंड 9 EMA के नीचे रहेगा और 21 EMA के नीचे भी रहना चाहिए। एंड 9 EMA ग्रेटर देन 21 EMA, जो शॉर्ट EMA है, जो छोटा वाला EMA है, वो बड़े वाले EMA के ऊपर रहना चाहिए। एंड RSI एबोव 60, RSI एबोव 60 रहना चाहिए। एंड कैंडल स्टिक का पैटर्न है बुलिश, जितने भी बुलिश कैंडल पैटर्न है। बाई का एग्जिट कहाँ पे रहेगा, क्लोज बिलो सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड के नीचे जब आके प्राइस क्लोज देगा तब ये जाके कंडीशन क्लोज हो जाएगा, बाई कंडीशन क्लोज होगा। सेल कंडीशन जस्ट उसका ऑपोजिट है, सुपर ट्रेंड एबोव EMA 9 एबोव EMA 21 एंड EMA 9 लेसर देन EMA 21, RSI बिलो 40 एंड कैंडल स्टिक बियर। एग्जिट कंडीशन जब कैंडल स्टिक सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज देगा तभी ये सेल कंडीशन एग्जिट करेगा, ठीक है। और एक कंडीशन है, अगर कोई भी ट्रेड अभी मेरे पास कोई भी ऑर्डर है, ठीक है, तो ये दूसरा ट्रेड नहीं लेगा, दूसरा ट्रेड कंसीडर ही नहीं करेगा। पहले हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट देखेंगे बट हम इसका ट्रेड देखेंगे, लिस्ट ऑफ ट्रेड। ये आज का ट्रेड है 17 दिसंबर 10 को ये स्टार्ट हुआ था ट्रेड, 3 o'clock ये ट्रेड क्लोज हो गया, ठीक है। अगर हम इस ट्रेड को क्लिक करेंगे, ये हमारा ट्रेड आ गया, यहाँ पे है ट्रेड। ये कौन सा कैंडल पे एंटर किया, RSI नहीं है अभी, बट सुपर ट्रेंड दोनों EMA के ऊपर है। ग्रीन वन इज 9 EMA, रेड वन इज 21 EMA। 9 EMA 21 EMA के नीचे है। देन देयर इज ए बियरिश कैंडल, नेक्स्ट कैंडल में इसने एंटर किया है, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा, अच्छा हाँ दिस वन, ये रेड कैंडल है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कंडीशन ये दिया कि कोई भी रेड कैंडल पे एंटर करेगा, ठीक है। अगर मैं कंडीशन स्पेसिफिकली थोड़ा मॉडिफाई करूँगा तो मुझे और रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बट अभी ये बैक टेस्टिंग पे है तो मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ। बट कोई भी रेड कैंडल है सुपर ट्रेंड, देन ये दोनों EMA कंडीशन के हिसाब से है। देन एक रेड कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल पे इसने एंटर किया 10 को, ये वाला कैंडल पे एंटर किया
इसका ओपनिंग प्राइस कितना था 25,838.40, एंट्री प्राइस है 25,838.40। एग्जैक्टली इस कैंडल का ओपनिंग में एंटर किया। एग्जिट कंडीशन क्या लिखा है, ईओडी फॉर एग्जिट। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक कंडीशन दिया है 3 बजे के अराउंड ट्रेड किसी भी कंडीशन पे हो उसको क्लोज करना ही है, कोई भी प्राइस पे हो, लॉस हो प्रॉफिट हो, नो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड, ओनली इंट्राडे, क्लोज द ट्रेड विद इन द डे अराउंड 3 o'clock। सो द सेम कंडीशन के हिसाब से ईओडी फोर्स एग्जिट 25,813.80 कहाँ पे है देख लेते हैं हम इसको एक बार। नोट लुक एट दिस कैंडल, दिस ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये सुपर ट्रेंड के ऊपर नहीं गया बट यहाँ पे एग्जिट हो गया है 3 o'clock एग्जैक्टली। कितना पॉइंट मिला हमें 24.6। उसका प्रीवियस अगर देखेंगे हमें कितना लॉस हुआ है -76.3। ये ट्रेड भी आज के दिन का है, 17 दिसंबर 9:35 एंट्री है, लॉन्ग एंट्री 10:05। ये क्लोजिंग किस कंडीशन पे हुआ है और एंट्री किस कंडीशन पे है वो हम देखेंगे, बाद में हम इसका रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, इस जो बुलिश कैंडल है यहाँ पे एक कंडीशन मीट हो रहा है, ठीक है। एक कंडीशन हमें मिल गया कि सुपर ट्रेंड अभी दोनों ईएमआई के नीचे है बट 9 ईएमआई 21 ईएमआई के ऊपर रहना चाहिए, वो कंडीशन नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ। ग्रीन कैंडल था बट कंडीशन मीट नहीं हो रहा था तो इसलिए ट्रेड नहीं मिला। देन नेक्स्ट कैंडल क्या था, रेड कैंडल था। थर्ड कैंडल क्या था, एक ग्रीन कैंडल था। दैट मीन यहाँ पे कंडीशन बराबर हो गया, जो एल्गो हमने लिखा है उसके हिसाब से कंडीशन एक्सपेक्टेशन मीट हो रहा है, तो इसने एंट्री किया 9:35 को इस कैंडल में। उसका जस्ट नेक्स्ट वाला कैंडल पे उस पर एंटर किया 25,921.95 इसका ओपनिंग है। और अगर हम एंट्री देखेंगे, एंट्री प्राइस अगर देखेंगे 25,921.95, एग्जिट कहाँ पे किया 25,845.65, टाइम 10:05, क्लोज एंट्री एस ऑर्डर मीन्स सेल ऑर्डर है ये, ठीक है। क्लोज एंट्री एस ऑर्डर, सेल ऑर्डर। तो ये क्यों एंट्री किया, मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया था जब भी प्राइस इस RSI सॉरी सुपर ट्रेंड के नीचे कंप्लीटली क्लोज देगा देन प्राइस एग्जिट होगा। ये जो रेड कलर का कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम एक्यूरेटली देखें 25,846.65 के अराउंड ये सुपर ट्रेंड का प्राइस था और इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है 25,846.10, जो कि उसके नीचे स्लाइटली थोड़ा सा नीचे है बट आज पर कंडीशन, आज पर द एल्गो कंडीशन इट क्लोज द ट्रेड 76 पॉइंट चला गया। देन सिमिलरली यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड है। इसका ये रिजल्ट कब से है, ये 8 सितंबर 2025 से दिसंबर 17 2025, ऑलमोस्ट 2 महीने का ट्रेड है, रिजल्ट है। और इसमें हमें टोटल कितना ट्रेड मिला है 96 ट्रेड, ठीक है। दोनों शॉर्ट साइड में और लॉन्ग साइड में ट्रेड मिला के हमें टोटल 96 ट्रेड्स मिला है। इसका हम देख लेते हैं रिस्क एंड परफॉर्मेंस कैसा रहता है। रिस्क परफॉर्मेंस हम कहाँ पे देखेंगे, ट्रेड एनालिसिस देखेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना है 96, नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड कितना है 45, नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड कितना है 45। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना है, नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड लेसर देन नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड। दैट मीन क्या ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि हमारे पास अगर हम 100 ट्रेड लेते हैं ऑलमोस्ट ओनली हमारा जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबल अगर आप देखोगे 46% मिल रहा है, 47%। दैट मीन्स 47 100 में से 47 ट्रेड हमारा पॉजिटिव हो रहा है, प्रॉफिटेबल हो रहा है, 53 ट्रेड हमारा नेगेटिव में जा रहा है जो कि लूजिंग ट्रेड है। दैट मीन्स ज़्यादा ट्रेड हमारा लॉस में जा रहा है, कम ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल हो रहा है। क्या हम फिर भी प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, इसको हम देखते हैं लास्ट में जाके। और एक टैब जब मैं ओवरव्यू वाला टैब जब मैं खोलूंगा तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली। देयर इज अ वेरी ग्रेट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, और इसमें लॉन्ग ट्रेड कितना है टोटल 54 लॉन्ग ट्रेड, विनिंग ट्रेड कितना है 27, लूजिंग ट्रेड 27। दैट मीन्स द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 50%। शॉर्ट ट्रेड 42, विनिंग ट्रेड 18, लूजिंग ट्रेड 24, और भी कम हो गया, कितना है 42। बट द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आर 47%। एवरेज P&L इसको सारे चीज़ आप देख लेना एक बार। 10.62 ये रुपीज़ में नहीं है, ये पॉइंट है बट यहाँ पे INR लिखा हुआ है क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का कुछ सेटिंग्स वगैरह है वो समझ में नहीं आया, वो पॉइंट्स ना लिखे वो INR लिखता है हमेशा। एवरेज विनिंग ट्रेड 69.5, एवरेज लूजिंग ट्रेड का प्राइस पॉइंट कितना है 40। जो विनिंग ट्रेड मिलता है हमें उस टाइम पे ज़्यादा पॉइंट्स मिलता है, जो कि लूजिंग ट्रेड मिलता है उस टाइम पे कम पॉइंट्स मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप रेशियो देख सकते हो। देन द लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड 197 पॉइंट, एक दिन इसने कवर किया 197 पॉइंट। लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड 100 पॉइंट,
ठीक है। इसको और थोड़ा फ़िल्टर करूँगा, अगर फाइन ट्यून करूँगा, ये धीरे-धीरे प्रॉफ़िटेबल और थोड़ा ज़्यादा होगा। बट मैं अभी इसका बैक टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ मेसिंग अप विद दिस ट्रेड एंड स्ट्रैटेजी। बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, बैक टेस्टिंग के बाद इसको और थोड़ा धीरे-धीरे फाइन ट्यून करना चालू करेंगे। देन यहाँ पे परफॉर्मेंस है, इसको आप हटा दो एक बार के लिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये इनिशियल कैपिटल 10 लाख ये डिफ़ॉल्ट है। जो टोटल पॉइंट हमको मिला है नेट प्रॉफ़िट, वो 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स मिला हुआ है गाइस। लॉन्ग ट्रेड में 90 पॉइंट एंड शॉर्ट ट्रेड में 429 पॉइंट्स मिला है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ये दोनों आप डिफरेंस अगर निकालोगे तो इतना ही निकलेगा। देन बाय एंड होल्ड, इसको आप छोड़ दो एक बार के लिए। एवरेज इक्विटी रन ऑफ ड्यूरेशन 3 डेज कंटिन्यूसली प्रॉफिट हुआ था। देन एवरेज इक्विटी रन ऑफ ये 199 3 डेज का मिलके। देन ओके लिव इट। ड्रॉ डाउन कितना है, 5 डेज कंटिन्यूस ड्रॉ डाउन 5 डेज, दैट मीन्स कंजिक्यूटिवली 5 डेज ये ट्रेड लॉस में जा रहा था कंटिन्यूसली, ओके। एंड देन ये बाकी सारी चीज़ आप एक बार देख लेना, बट द फाइनल ओवरव्यू हम देखते हैं इसका परफॉर्मेंस के साथ। जो टोटल P&L निकल के आ रहा है वो 1019.75 पॉइंट्स, ठीक है। और ये कितना दिन में, ओनली 2 मंथ्स में। 2 मंथ्स में निफ्टी 50 में अगर आपको कितना मिल रहा है, 1000 पॉइंट मिल रहा है, लेट्स से 1000, दैट मीन्स 75,000 आप निकाल के जा रहे हो मार्केट से, ठीक है। इसमें अगर आप हेज करके भी ट्रेड करोगे कोई फ्यूचर, देन आपको 1 लाख के आसपास कैपिटल लगेगा। अगर आप बिना हेज का करोगे तो 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास कैपिटल लगेगा। दैट मीन्स ऑलमोस्ट अगर आप बिना हेज का करोगे तो 50% के आसपास हो जाता है, या 45% समथिंग होगा कुछ, और 2,05,000 के हिसाब से। अगर आप इसको हेज करके 1 लाख में ट्रेड कर सकते हो, देन यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 75% रिटर्न इन दिस। बट इसमें डेफिनेटली देयर इज ड्रॉ डाउन एंड आई एम स्टिल वर्किंग योर नेट, बिकॉज क्योंकि स्टार्टिंग में आप एक बार देख सकते हो ये कंटिन्यूसली 3 दिन के लिए ये ड्रॉ डाउन गया था। मैक्स ड्रॉ डाउन हुआ था कितना, 97 या 100 कुछ हुआ था ऐसे। देन ये कंटिन्यूसली सितंबर 25 से कंटिन्यूसली एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बना है, कंटिन्यूसली स्लोली ग्रो हो रहा है। यहाँ पे 1200 पॉइंट्स के आसपास गया था एक दिन दिसंबर 8 को। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी। अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, सो डेफिनेटली स्ट्रैटेजी वर्क्स, बट यू हैव टू डू ए प्रॉपर बैक टेस्टिंग इन इट। यू हैव टू वर्क ऑन इट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक बार 4-6 महीने देखो उसको, देन इसको धीरे धीरे फाइन ट्यून करते जाओ, ठीक है। स्ट्रैटेजी को धीरे धीरे इसको फाइन ट्यून करो, कुछ चेंज किया। जैसे मैंने RSI लिखा है अबव 60, मुझे अगर रिजल्ट बराबर नहीं मिलेगा मैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, 56 या 55 पे लेकर आऊँगा, या उससे थोड़ा ज़्यादा कर लूँगा, 65 या 70 कर सकता हूँ। इसका भी लाइव मार्केट में मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे परफॉर्म हो रहा है, कैसे रिजल्ट मिला है, उसका अभी भी कंटिन्यूसली टेस्टिंग चल रहा है। मैं शायद इसका और 5-6 महीना और टेस्ट करूंगा इसका, ठीक है। अभी 2-3 महीना मुझे हो गया है इसको टेस्ट करते करते हुए लाइव मार्केट में, बट मैं उसको चाहता हूँ कि और थोड़ा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जब भी मार्केट में अप्स एंड डाउन होता है, जैसे कि फरवरी में हमारे पास क्या है, बजट है, ठीक है। मैं एक बार इसको बजट के दिन में देखना चाहता हूँ ये मॉनिटर कैसे करता है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है, क्या अकाउंट वाइप आउट होगा, क्या कंप्लीटली उड़ा सकता है अकाउंट, ये मुझे देखना है एक बार के लिए, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन इट्स लाइक इट्स ए वेरी रिस्क ट्रेडिंग प्रैक्टिस एंड इट कैन इवन गो योर अकाउंट इन नेगेटिव। सो मुझे इसको एक बार मार्च में देखना है और एक बार बजट के टाइम पे मुझे देखना है इसमें क्या कैसे परफॉर्मेंस रहता है, देन आई विल अपडेट दैट एज वेल, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी हाउ यू कैन बिल्ड इन ट्रेडिंग व्यू यूजिंग दिस पाइन स्क्रिप्ट। अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप एक बार पाइन स्क्रिप्ट बोल के कमेंट कर देना नीचे, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मेरा डिस्क्रिप्शन में अकाउंट है, इंस्टा का आईडी है, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो। देन आप मुझे एक बार मैसेज करना, देन आई विल शेयर यू दिस कंप्लीट स्क्रिप्ट विथ यू एंड आई विल टेल यू हाउ टू मॉडिफाई दिस एज वेल, ठीक है। मैं इसका जो बुकलेट रखा हूँ, जिसका मैनुअल रखा हूँ, वो भी आपको शेयर कर सकता हूँ। देन सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि मैनुअल कैसे देखते हैं, मैनुअल हम कैसे ट्रैक करेंगे हमारा ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस, ठीक है। ये एक एक्सेल शीट है जिसको मैंने बनाया है, आप नोटबुक पे लिख सकते हो, बट आई प्रीफर राइटिंग इट इन एक्सेल शीट विच इज़ वेरी इजी टू एक्सेस, ओके। सो यहाँ पे मैं एक बार ये सारे चीज़ को एक बार के लिए हाइड कर देता हूँ, जितना हमें चाहिए उतना ही हम देखेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, सीरियल नंबर है, डेट है, डेट इन द सेंस कौन सा डेट पे आपने ट्रेड किया है, देन एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम। मैं यूजुअली ओनली इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, तो मेरे पास ये एंट्री टाइम है और एग्जिट टाइम है, दोनों है।
देन यहाँ पे है कमोडिटी। कमोडिटी में मैंने यहाँ पे क्या रखा है, इक्विटी या कमोडिटी। मैं कभी कभी कमोडिटी ट्राई करता हूँ या कभी कभी इक्विटी ट्रेड करता हूँ, डिपेंड करता है मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ। देन अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो निफ्टी फिफ्टी या कौन सा नेचुरल गैस, कमोडिटी में अगर जा रहा हूँ मैं नेचुरल गैस पे जा रहा हूँ कि मैं गोल्ड पे जा रहा हूँ, सिल्वर पे जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ यहाँ पे है। देन अगर मैं इक्विटी में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं बाकी सारी चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड ऑल। देन देयर इज द इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस व्हिच इंस्ट्रूमेंट यू ट्रेडेड। लाइक लेट्स से मैंने ट्रेड किया था यहाँ पे 300 का कॉल ऑप्शन, मैंने इसको हेज किया था, ठीक है। इसमें शायद एक थोड़ा सा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको अपडेट करना भूल गया है। इसमें कॉल ऑप्शन था 300 नहीं, ये 400 समथिंग था और ये 420 था, ठीक है। सो आई विल चेंज इट 420 एंड दिस वन अराउंड 400। ओके, सो मैंने देन यहाँ पे है कि मैं कैटेगरी में क्या है, ऑप्शन है कि क्या से कि फ्यूचर है, मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ वो है। देन यहाँ पे है टाइप में क्या है, हेजिंग है कि मैं बाय कर रहा हूँ कि मैं सेल कर रहा हूँ, वो है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग पे लिखा हुआ है। अगर मैं बाय कर रहा हूँ देन द लॉट साइज इन पॉजिटिव, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो लॉट साइज इन नेगेटिव। देन एक लॉट में कितना क्वांटिटी होता है वो आपको लिखना है। देन टोटल क्वांटिटी में क्या है, लॉट साइज इनटू क्वांटिटी इन लॉट। देन एंट्री प्राइस है, ठीक है, और एग्जिट प्राइस है, टोटल पॉइंट्स मुझे कितना मिला और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। यहाँ पे स्टेटस में क्या है, प्रॉफिट है, लॉस में है या नो ट्रेड है। अगर मैं कोई डे में ट्रेड नहीं करता हूँ या कुछ ऐसे तो मैं उसको भी अपडेट करके रखता हूँ। देन मैं यहाँ पे रिमार्क्स में क्या लगता हूँ, ये जैसे कि हेज के लिए है तो इसमें कोई रिमार्क्स नहीं है, बट ये मेरा एक्चुअल ट्रेड है जिसको मैंने ट्रेड किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मैं कौन सा टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया, 5 मिनट टाइम फ्रेम। देन स्ट्रैटेजी क्या था, एक एल्गो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने अपने स्ट्रैटेजी को अलग अलग नाम दे के रखा हुआ है, तो मैं कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका नाम बस लिख रहा हूँ, तो मुझे ईजी हो रहा है समझने के लिए। क्या मुझे वो ट्रेड के लिए कंफर्मेशन मिला था? यस, कंफर्मेशन मिला था, इसलिए मैंने ट्रेड किया था। अगर मैं कंफर्मेशन नहीं करता हूँ, लेट्स से मैंने एग्रेसिव एंटर करता हूँ, कभी कभी कोई एल्गो यूज़ करता हूँ, बट अगर वो स्ट्रैटेजी से पहले मुझे ट्रेड दिख जाता है देन मैं आई विल चेंज इट। अगर आपको ये वाला एक्सेल शीट भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना मुझे, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक इसका, या मुझे कमेंट कर देना इंस्टाग्राम पे आके या वीडियो के नीचे। सो आई विल जस्ट पिन दिस इन माय वीडियो। ओके, so that's all, and my next video will be on Sensible, how we can build strategy and how we can do trading and all in Sensible. That will be my next video. Yeah, that's all for the day, and I hope you love the video, and if you got to learn something from the video, don't forget to like the video and please subscribe to the channel, click the notification button, so जब भी मेरा next video आएगा तो आपको एक notification मिल जाएगा, and आपका एक like and subscribe will definitely motivate me to make more video on this topic, and I wish you all the best in your trading career. So thank you so much for watching the video, and see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.